बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास पाक स्टडी। आज का टॉपिक हमारा लेबर इस्लाहात है। लेबर मतलब मज़दूरों के और इस्लाहात तब्दीली लाना। भुट्टो हुकूमत ने 10 फरवरी 1972 को नई लेबर पॉलिसी का ऐलान किया। MCQs के लिहाज से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लें कि भुट्टो हुकूमत ने नई लेबर पॉलिसी का ऐलान कब किया। 10 फरवरी 1972 में। इस पॉलिसी के अहम निकात दर्ज झैल हैं। यहाँ पर स्टूडेंट जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उन सब की आपने अलग अलग हेडिंग भी बनानी है। फर्स्ट पॉइंट, हर कारखाने में इंतज़ामी मामलात को चलाने वाली कमेटी में मज़दूरों के नुमाइंदे भी शामिल किए गए, जो कुल तादाद का 20% थे। मज़दूरों को इख्तियार मिल गया कि वो कारखाने के हिसाबात और स्टोरों की जाँच पड़ताल अपने नुमाइंदों के ज़रिए कर सकें। इसकी हेडिंग बनाएँ, इंतज़ामी मामलात में शमूलियत। सेकेंड पॉइंट, मज़दूरों को हर साल एक तनख्वाह के बराबर बोनस देने का ऐलान किया गया। पैदावार में इजाफे की सूरत में मज़ीद खसूसी बोनस देने का ऐलान भी किया गया। इसकी हेडिंग बनाएं, बोनस का ऐलान। थर्ड पॉइंट, कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों के औकात कार को नई शक्ल दी गई। इनमें से एक हफ्ते में 54 घंटों की बजाय 48 घंटे काम लेने की पाबंदी आयद की गई। वो अपनी मर्ज़ी से ओवर टाइम काम करें तो इनको ज़ायद मुआवजा देने की शर्त आयद की गई। औकात कार में तब्दीली, हेडिंग बनाएं। 4 पॉइंट, हर मज़दूर को बुढ़ापे में पेंशन, बीमा और ग्रेजुएटी के हकूक़ हासिल होंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम के तहत तबी इमदाद मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ की सहूलतों के लिए मज़दूरों की तनख्वाह से कटौती नहीं की जाएगी, ये मालिकान के ज़िम्मे होगी। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम, हेडिंग बनाएं। हर मज़दूर को रिहायशी मकान और तालीम की सहूलतें मुहैया की जाएंगी। हर कारकुन का तबई मुआयना लाजमी होगा। कम अज़ कम एक बच्चे की कारखाने की तरफ से मैट्रिक की तालीम का इंतज़ाम होगा। रिहाइश और तालीम की सहूलतें, हेडिंग बनाएं। नंबर 6 पॉइंट, ट्रेड यूनियंस के ज़रिए मज़दूरों के झगड़े निपटाने के लिए सनती रवाबित कमीशन कायम किया गया। इस सिलसिले में जूनियर अदालतें कायम की गई। इस तरह मज़दूर को आज खुद अपना मुकदमा लेबर अदालत में ले जाने का हक मिल गया। इस पॉइंट की हेडिंग बनाएं, सनती रवाबित कमीशन का क़याम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शॉप एस्टवर्ड का एक ओहदा तख्लीक किया गया जिसके 22 मिल मालिकान मतलब फैक्ट्री के मालिक और मज़दूरों के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल को हल करने में आसानी होगी। इसकी हेडिंग बनाएं, शॉप एस्टवर्ड का ओहदा। नंबर 8 पॉइंट, मज़दूरों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मिल मालिकान पर भी पाबंदी आयद कर दी गई कि वो मज़दूरों को बरतरफ करते वक्त मतलब उनको मुलाजमत से फारिग करते वक्त वाज़ेह और ठोस वजूहात बयान करें ताकि नाजायज़ बरतरफियों की रोकथाम की जा सके। यहाँ तक। इसकी हेडिंग बनाएं, मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़। ये टॉपिक आपको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के पेपर में अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एज ए पार्ट के तौर पर आपको आता है। जैसे जुज़ में क्वेश्चन आते हैं कि आप 2 जुज़ क्लियर करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन कंसिडर होगा। ये उसके लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज़रई इस्लाहात मतलब ज़राअत को बेहतरी के लिए उसमें तब्दीलियाँ लाना। पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी का पेशा ज़राअत है। MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की अक्सरियत की आबादी का पेशा क्या है? ज़राअत है। भुट्टो हुकूमत ने किसान को इस्तेहसाल से बचाने के लिए दर्ज झैल ज़रई इस्लाहात का जो है वो ऐलान किया। इस्तेहसाल कहते हैं हक़ तलफ़ी से बचाना। फर्स्ट पॉइंट है, ज़मीन की इनफरादी हद मलकियत मतलब एक शख्स अपनी ज़ाती मलकियत 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी मुकर्रर की गई। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। ये आपके एक्सरसाइज में भी है कि इनफरादी हद मलकियत क्या मुकर्रर की गई है। 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी ज़मीन मुकर्रर की गई है। नहरी एकड़ और बारानी एकड़ में क्या फ़र्क है? नहरी एकड़ में ये फ़र्क है कि वो ज़मीन जो नहर के पानी से सैराब की जाती हो नहरी एकड़ कहलाती है और वो ज़मीन जो बारिश के पानी से सैराब की जाती हो बारानी एकड़ कहलाती है। ज़ायद ज़मीनें ज़मींदारों से लेकर मिज़ारैन और काश्तकारों में बिला मुआवजा तकसीम कर दी जाएगी। मिज़ारैन ज़मीन पर यानी कि फसलों की ज़मीन पर काम करने वाले मज़दूर। मार्च 1976 तक 15 लाख एकड़ ज़मीन किसानों में तकसीम की गई। इस फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग बनाएं, इनफरादी हद मलकियत।
सेकंड पॉइंट है वो सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने मुलाजमत के दौरान और रिटायरमेंट के बाद 2 साल के अंदर ज़मीन खरीदी थी, ऐसे मुलाजमीन के लिए 100 एकड़ ज़मीन महदूद कर दी गई। मतलब वो इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं खरीद सकते और बाकी ज़मीनों पर हुकूमत का कब्ज़ा हो जाने की पॉलिसी बनाएगी। फ़ौजी अफसरान पर इस शक का इतलाक़ नहीं होगा। शिक कहते हैं कानून, इतलाक़ उन पर अमल नहीं किया जाएगा, उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इस पॉइंट की हेडिंग बनाएं महदूद हद मलकियत। थर्ड पॉइंट है तालीमी इदारों यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अलावा कोई शख्स मुकर्रर हद से ज़ायद ज़मीन रखने का हकदार ना होगा। मतलब कि जिसने तालीमी इदारे के लिए या कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन ख़रीदी है वो उसमें इजाफ़ा कर सकता है, मगर इसके अलावा नहीं। ज़ायद ज़मीन रखने का हक हेडिंग बनाएं। तमाम माली और आबियाना ज़िम्मेदार अदा करेंगे। जैसे हम टैक्सेस वगैरह अदा करते हैं और उसकी जो है वो कटौती वगैरह की जाती है, इस तरीके से ज़मीन के अकॉर्डिंग भी ये टैक्सेस पे करना पड़ते हैं, उसको हम मालिया और आबियाना के ज़मरे में लाते हैं। मज़रैन इस अदायगी से मुस्तस्ना होंगे। मतलब वो उन पर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा कि ज़मीनों पर काम करने वाले मज़दूर इस किस्म की अदायगी नहीं करेंगे। मालिया और आबियाना की अदायगी हेडिंग बनाएँ। नंबर 5 पॉइंट किसी भी शख्स को अस्तबल मतलब जहाँ पर घोड़े वगैरह बांधे जाते हैं, मवेशी फार्म्स और बागात के नाम पर मुकर्ररा हद से ज़ायद ज़मीन रखने की इजाज़त ना होगी। इस पॉइंट की हेडिंग बनाएं ज़ायद ज़मीन रखने पर पाबंदी। तमाम शिकारगाहें हुकूमत अपनी मलकियत में ले लेंगी, अलबत्ता तारीखी नौइयत की शिकारगाहें मुस्तस्ना करार दी गई, मतलब इससे अलग करार दी गई। शिकारगाहें हेडिंग बनाएं। मालकान को एक तरफा तौर पर मज़राइन को बेदखल करने के हक़ से महरूम कर दिया गया। बेदखल करना मतलब उनको मुलाजमत से फारिग करना। सिर्फ बटाई ना देने वाले या मुस्लिमा शराइत, बटाई मतलब जो उनका मुआवजा मुकर्रर किया गया ज़मीन पर काम करने का मुआवजा, या जैसे आप समझ लें कोई मकान रेंट पे लेते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं, इस तरह के मुस्लिमा शराइत की खिलाफ वर्जी करने वाले मज़राइन ही बेदखल किए जा सकेंगे। इसकी हेडिंग बनाएं मज़राइन की बेदखली। हुकूमत ने ज़मीन के छोटे छोटे किताब को इकट्ठा करने के लिए इज्तिमाले अराज़ी के नाम से एक नई स्कीम बनाई। इज्तिमाले अराज़ी ऐसी ज़मीन जिस पर फसल काश्त की जाती हो और वो जायदाद की सूरत में तकसीम कर दी गई हो, उसे इंतशार अराज़ी और उसका हल इज्तिमाले अराज़ी। हेडिंग बनाएं इज्तिमाले अराज़ी। पाकिस्तान में मशीनी काश्त के लिए तहरीक इमदाद बाहमी की हौसला अफजाई की गई और इमदाद बाहमी के अंजुमनों की मदद के लिए रकूम मख्तस किए गए। मख्तस मतलब खर्च करने के लिए रखे गए। इसकी हेडिंग आप बनाएंगी तहरीक इमदाद बाहमी की हौसला अफजाई। तहरीक इमदाद बाहमी की हौसला अफजाई। ट्रैक्टर और दूसरी ज़रूरी मशीनें ख़रीदने के लिए किसानों और ज़मींदारों को आसान हिसाब पर कर्ज़े फराहम किए गए। इसकी हेडिंग बनाएंगे कर्ज़े की फराहमी। यहाँ तक हमारा टॉपिक है गर्ल्स, आप लोगों ने जो है इसको जो आप लोगों का होमवर्क है वो ये है कि आपने ये दोनों टॉपिक एज अ लॉन्ग अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।